हेलो भाई लोग, आप सभी लोग का आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर है ना अपन बात करने वाले नए ट्रेडरों के बारे में। अगर आप लोग भी नए हो, मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, 2025 के अंदर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं या उससे पहले इससे भी कर रहे हो और आप लोगों को सही से नॉलेज नहीं है मार्केट के अंदर कि कौन सी ट्रेडिंग हमारे को करना है, शुरुआत के अंदर कौन सी ट्रेडिंग सही रहती है, अगर नए ट्रेडर है आप लोग तो कौन सी ट्रेडिंग सही रहती है, कौन सी ट्रेडिंग कितनी खतरनाक है, ये पूरा की पूरा मैं इस वीडियो के अंदर है ना A to Z बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कि कौन सी ट्रेडिंग आप लोगों को नए हैं तो कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए और कौन सी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। पूरा की पूरा है ना इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोग को बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। और आप सभी लोगों को मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों को ये जो कैंडलें है ना इनके बारे में नॉलेज नहीं है सर, ये जो नीचे से मैं मतलब यहाँ पर है ना नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, जो भी ट्रेंड लाइन आप लोग समझ लो, ये मैंने ड्रॉ करके रखा है, ऊपर से ये बॉक्स से ड्रॉ करके रखा। यहाँ पर ये जो कैंडलें है इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है आप लोगों को, तो मैं हूँ ना आप सभी लोगों के लिए ना फ्री में मतलब यहाँ पर है ना कोर्स मतलब चालू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पर है ना कम से कम मैं 10 से 11 वीडियो डाल चुका हूँ, समझ रहे हैं, 10 से 11 वीडियो डाल चुका है। यहाँ पर मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, A to Z आप सब लोग को सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग के बारे में कि ये जो कैंडले है ये कैसे क्या काम करते, क्या क्या नाम है इसका, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना, पूरा की पूरा A to Z सिखा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग के बारे में तो पार्ट 1 से वीडियो अपना देखना, वहाँ पर है ना पार्ट 1 से अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो ट्रेडिंग के बारे में पूरा की पूरा सीख जाओगे आप सभी लोग, समझ रहे हैं। तो शुरू से देखना, और जो लोग शुरू से देख रहे हैं तो उन लोगों को भी बता दो, अगर वो लोग 2025 के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए, समझो यहाँ पर कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग के अंदर आप लोग को शुरुआत के अंदर आना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग सही है ये पूरा की पूरा बताऊंगा, और कौन सी ट्रेडिंग के अंदर नहीं आना चाहिए, ये सब कुछ A to Z यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो सबसे पहले ना आप लोग को नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नए रहते हैं, शुरुआत के अंदर है ना गलत जगह कूद जाते हैं, यानी कि जो ज़्यादा रिस्क वाले ट्रेडिंग है जहाँ पर है ना लॉस यानी कि नुकसान बहुत ही ज़्यादा होता है, सिंपल भाषा में बोले तो नुकसान है ना बहुत ज़्यादा होता है, उसी ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। तो वो वाली ट्रेडिंग कौन सी है, उसके अंदर कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, सब कुछ मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और आप लोग अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर है ना आप सब लोग को एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अंदर है ना आप लोग ट्रेडिंग भी करोगे और ये चार्ट भी देख पाओगे। तो नीचे है ना बहुत ही अच्छे ब्रोकर का लिंक है, वहाँ से जाके है ना आप लोग फ्री में डीमेट अकाउंट खोल के है ना वहाँ पर है ना ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग, समझ गए। तो अभी बात करते हैं कि ये जो नए ट्रेडर है ये है ना कौन सी ट्रेडिंग शुरुआत के अंदर करना चाहिए और कौन सी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर है ना मैं आप सभी लोगों के लिए सब कुछ लिख के रखा हूँ, जो कि यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को पूरे की पूरे है ना डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए कौन सी नहीं करना चाहिए, जो कि यहाँ पर मैं पूरा की पूरा A to Z आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाने वाला सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर अगर आप सभी लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिया लास्ट तक तो आप सभी लोगों को है ना जो नए ट्रेडर है वो कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए कौन सी नहीं करना चाहिए इसके बारे में पूरा की पूरा A to Z पता चल जाएगा। तो आप सभी लोग है ना गलत जगह पे ट्रेडिंग करने के लिए नहीं जाओगे, समझ गए, जो सबसे ज़्यादा रिस्क है उसकी जगह नहीं जाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेडिंग के अंदर हमारे को आना है। तो यहाँ पर मैं पूरा की पूरा A to Z आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर है ना आप सभी लोग ध्यान से अभी देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ नए ट्रेडर, यानी कि जो नए ट्रेडर है, जो बहुत सारे लोग है ना 2025 के अंदर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते होंगे कि हम है ना 2025 से ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो 2025 में अगर आप लोग ट्रेडिंग करने वाले हो या पहले से भी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी ट्रेडिंग के अंदर शुरुआत के अंदर आना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्क वाले है, कौन सी के अंदर मतलब आपने को आके ट्रेडिंग करना चाहिए, वहाँ पर सीख सकते हैं और कितने पैसे लगने वाले पूरा की पूरा बताऊँगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखने के लिए आ रहे हैं या ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं, समझ रहे हैं, 2025 के अंदर आप लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर है ना 2 जगह ट्रेडिंग की जाती है, यानी कि 2 जगह पे यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। पहला है स्टॉक, समझ रहे, स्टॉक के अंदर, दूसरा है इंडेक्स के अंदर, समझ रहे, ये 2 जगह पे ट्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ पर है ना मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इन 2 जगह पे कैसे क्या ट्रेडिंग करना चाहिए और आप लोगों को किसके अंदर आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता स्टॉक से कि स्टॉक के अंदर यानी कि कैसे क्या ट्रेडिंग करते हैं और क्या क्या रहता है स्टॉक के अंदर। जैसे कि स्टॉक के अंदर जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ, जैसे थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो नए हैं अगर उन लोगों को नहीं पता स्टॉक के बारे में तो उन लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं देखो स्टॉक के अंदर आते हैं ये, जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो स्टॉक का जो नाम है ना
उसका मतलब जैसे कि ये शेयर आते हैं ना, इसको बोलते हैं स्टॉक। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर है HDFC बैंक, ये इसका स्टॉक हो गया, समझ रहे, इसका यानी शेयर बोलो या स्टॉक बोलो एक ही होता है, समझ रहे। तो यहाँ पर इसका स्टॉक हो गया। दूसरा है गया यहाँ पर ICICI बैंक, ये इसका स्टॉक हो गया। दूसरा है गया यहाँ ITC हो गया, ये भी एक इसका शेयर है यानी कि स्टॉक है। दूसरा है टाटा मोटर हो गया यहाँ पर। और अगर आप लोगों ने रिलायंस कंपनी का नाम सुना तो वो भी यहाँ पर आता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर हो गए, समझ गए। तो ऐसे ये जो स्टॉक है ना, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लेने के लिए यहाँ पर 4 से 5 स्टॉक लगा के रखा हूँ। और ऐसे जो स्टॉक है ना कम से कम 8000 है, समझो। यहाँ पर है ना जो ऐसे स्टॉक है ना मार्केट के अंदर कम से कम 8000 स्टॉक है, समझ रहे। तो इसके अंदर भी ट्रेडिंग की जाती है, समझ रहे। तो इसके अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा है इंडेक्स के अंदर, यानी कि इंडेक्स के मतलब क्या होता है या जी, ये जो इंडेक्स है ये क्या होता है यहाँ पर आप लोग को बता। तो इंडेक्स क्या मतलब होता है यहाँ पर है ना, जैसे इंडेक्स के अंदर क्या क्या आता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोग को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता है। जैसे कि इंडेक्स के अंदर है ना, यहाँ पर मुझे बोलने में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग मुझे माफ़ करना। देखो, इंडेक्स के अंदर आता है जैसे निफ्टी 50 हो गई, यहाँ पर बैंक निफ्टी हो गई, यहाँ पर मिड कैप निफ्टी हो गई, यहाँ पर सेंसेक्स हो गया, यहाँ पर फिर निफ्टी हो गई। तो ये आते हैं इंडेक्स के अंदर, समझ रहे, ये आते हैं इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पर है ना आप लोगों को अगर शुरुआत के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं तो कहाँ पर करना चाहिए ट्रेडिंग, यानी कि इन दोनों में से किसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए, किसके अंदर सबसे पहले आना चाहिए और किसके अंदर नहीं आना चाहिए, कौन सा वाला इन दोनों में से कौन सा वाला खतरनाक वाला है, ये आप लोग को यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो, इसमें से अगर आप लोग नए ट्रेडर हैं और इन दोनों में से अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये स्टॉक या इंडेक्स के अंदर इन दोनों में से अगर आप लोग किसी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शुरुआत के अंदर आप लोग को कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप लोग आ रहे हैं तो स्टॉक के अंदर आ रहे हैं, समझिए। यहाँ पर है ना स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करिए। इस इंडेक्स के अंदर शुरुआत के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए मत आना, ये इतना खतरनाक है कि आप लोग है ना एक हफ्ते में सारा डीमेट अकाउंट मतलब डिलीट करके मार्केट से भाग जाओगे, समझ गए। इतना खतरनाक है, यहाँ पर इतना जल्दी लॉस हो जाएगा कि आप लोग बोलोगे कि एक ही हफ्ते में सारा मतलब डीमेट अकाउंट सब कुछ छोड़ के यहाँ पर है ना उड़ा के डिलीट करके मार्केट से बाहर हो जाओगे। उसके बाद में दोबारा कभी आने की सोचोगे भी नहीं अगर इसके अंदर शुरुआत के अंदर आ गए तो। ये इतना खतरनाक है, समझ गए। तो इसके अंदर शुरुआत के अंदर नहीं आना है, समझे। इसके अंदर शुरुआत के अंदर इससे मतलब ट्रेडिंग यहाँ पर आके ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ पर शुरुआत नहीं करना है। शुरुआत आप लोगों को करना है स्टॉक के अंदर से, यहाँ से मतलब आप लोगों को ट्रेडिंग शुरू करना है। यानी कि ट्रेडिंग अगर आप लोग करना चाहते हो तो पहले स्टॉक के अंदर आइए, स्टॉक से मतलब ट्रेडिंग करना शुरू करें। क्योंकि यहाँ पर है ना आप लोग है ना इसके अंदर जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर है ना बहुत ही आसानी से आप लोग सीख सकोगे, बहुत मतलब आराम से कि कौन सी कैंडल कैसी काम करती है, कैंडलें कैसी बनती है, ऊपर जाती है तो मार्केट कौन सी कैंडल बना के जाती है, नीचे आती है तो कौन सी कैंडल बना के आती है, कैसा सपोर्ट काम करता है, कैसा रजिस्टेंस काम करता है। जो भी आप लोगों ने सीखा होगा ना वो है ना आप लोग यहाँ पर चेक करोगे, यानी कि यहाँ पर है ना उसको इस्तेमाल करके चेक करोगे कि ये जो मेरा सपोर्ट है रजिस्टेंस है वो कैसे क्या काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर है ना बहुत ही मतलब आप लोग है ना बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर उसको इस्तेमाल करके सीख लोगे। क्योंकि ये जो स्टॉक है ये बहुत ही स्लो चलता है, यानी कि इसके अंदर इतनी भाग दौड़ नहीं रहती, समझ रहे। तो यहाँ पर है ना आप लोग बाय करना सीखोगे, वापस से सेल करना सीखोगे, यहाँ पर समझ रहे। यहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस लगाना सीखोगे, यहाँ पर टारगेट लेना सीखोगे। तो जो भी है ना वो सब कुछ है ना आप लोग इसके अंदर सीखोगे। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले अगर आप लोग अगर ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले ना आप लोग स्टॉक के अंदर आइए, यहाँ से ट्रेडिंग शुरू करिए। स्टॉक के अंदर कैसे क्या, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को पूरा की पूरा है ना डिटेल में बताऊंगा बारीक से। तो सबसे पहले स्टॉक के अंदर से बात करते हैं। अगर आप लोग स्टॉक के अंदर आ रहे ट्रेडिंग करने तो जैसे है ना यहाँ पर HDFC ये जो बैंक है ना इसके अंदर भी ट्रेडिंग होती है, समझ रहे। दूसरा है यहाँ पर ये जो ICICI है, ये ITC है, ये टाटा मोटर है, ये रिलायंस है, इसके अंदर भी है ना ट्रेडिंग होती है। तो इसके अंदर है ना शेयर को बाय और मतलब सेल करना के जो आप लोग यहाँ पर सीखो, यानी कि एक दिन के अंदर यानी कि इंट्राडे के अंदर आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा बहुत ही जल्दी। में ये जो इंट्राडे वाला ये जो मतलब वीडियो है ना बहुत ही जल्दी यहाँ पर मैं बना के आने वाला है, जो वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, जहाँ पर मैंने पूरा A to Z सिखाऊंगा कि इंट्राडे का मतलब क्या है और वो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं और कैसे क्या करते हैं, पूरा की पूरा A to Z यहाँ पर मैं आप लोग के लिए बना के लाने वाला हूँ। तो वो भी मैं आने वाली वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसके ऊपर आप लोग ध्यान दो
कि यहाँ पर है ना किसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए सबसे शुरुआत के अंदर, तो स्टॉक के अंदर करना चाहिए। स्टॉक के अंदर जैसे यहाँ पर है ना, ये जो मैं कुछ स्टॉक आप लोगों के लिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर इतने लिख के रखा हूँ, ऐसे स्टॉक है ना कम से कम 8000 है। तो यहाँ पर है ना आप लोग ट्रेडिंग करिए, यानी कि इस स्टॉक को, यानी कि इसका शेयर है ना एक दिन के अंदर बाय करिए और एक दिन के अंदर सेल करना सीखे, समझ गए, बाय सेल करना सीखे। जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होता है ना छोटा छोटा होगा, तो यहाँ पर आप लोग सीखोगे, समझ रहे। जैसे कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है स्टॉक के अंदर वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर है ना 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले होती है यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग, यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग वो कि अगर आप लोगों ने स्टॉक का आज बाय करके रख लिया तो उसको फ्यूचर के मतलब रख लिया, जैसे मान के चलो 1 महीने में उसको वापस से बेच रहे, 2 महीने तक होल्ड करके रखे या 1 साल तक भी रखे, ऐसा है ना, ये फ्यूचर के लिए हो गया। तो वहाँ पर है ना ये फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है यहाँ पर। दूसरी है ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि इसके अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इस मतलब इंडेक्स ये सॉरी स्टॉक के अंदर, समझ रहे, स्टॉक के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। जैसे ये जो बड़े बड़े स्टॉक होते हैं ना वहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, जैसे ये रिलायंस कंपनी हो गई, ऐसे है ना बड़े बड़े मतलब स्टॉक होते हैं, जैसे ये जो HDFC बैंक हो गया, इसके अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। दूसरा है ना यहाँ पर स्टॉक को भी डायरेक्ट मतलब यानी कि डायरेक्ट शेयर को है ना बाय सेल करना भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। तो यहाँ पर है ना सबसे अगर शुरुआत में आ रहे हो तो स्टॉक के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर है ना शेयर के अंदर बाय सेल करके यहाँ पर सीखिए आप लोग ट्रेडिंग। और दूसरी बात अभी करते हैं कि ये जो इंडेक्स के हैं यहाँ पर क्यों नहीं आना है, यहाँ पर क्यों इतना खतरनाक है, ये आप लोग को यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ। तो ये जो इंडेक्स है ना यहाँ पर है ना, अगर आप लोग नए हैं तो इस इंडेक्स के अंदर कभी मत आना, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही खतरनाक है। अगर आप लोगों ने सुना होगा इंस्टाग्राम रील पे या किधर भी शॉर्ट वगैरह देखा होगा, यूट्यूब पे या रील देखा होगा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा बैंक निफ्टी के बारे में, समझ रहे, या निफ्टी 50 के बारे में, जो स्कैल्पिंग करते हैं, या मैंने बैंक निफ्टी का मतलब ट्रेड लिए थे, बैंक निफ्टी के अंदर इतना आज का प्रॉफिट हुआ, या मिड कैप के अंदर लिया था मैंने, स्कैल्पिंग मारा था। ऐसे किधर भी अगर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम रील पे किधर भी सुना हो ना, वो सारा की सारा जो गेम होता है ना, वो प्रॉफिट 5 मिनट के अंदर कमाना, मतलब 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट लेके निकल जाना, 10,000 5,000 2,000 जो भी आप लोगों ने अगर प्रॉफिट देखा होगा ना, वो इसी के अंदर होता है, यानी कि इस इंडेक्स के अंदर ही होता है। और ये रही वो इंडेक्स, यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, ये इसी के अंदर होती है वो वाली ट्रेडिंग, ये इसी के अंदर होती है। यहाँ पर क्या है 5 मिनट के अंदर है ना, आप लोग 5 मिनट के अंदर है ना यहाँ पर 5,000 रुपये भी कमा लोगे, और 5 मिनट के अंदर भी नहीं, यहाँ पर है ना आप लोग 50,000 रुपये भी जीरो कर देगा, यानी कि आप लोगों को 5 मिनट भी नहीं लगेगा 50,000 रुपये जीरो करने के लिए। तो इतनी खतरनाक है ये। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर भी 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती, कौन कौन सी होती। सबसे पहले होती है यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर यानी कि आप लोग यहाँ पर फ्यूचर के लिए कोई मतलब जैसे निफ्टी 50 का ये जो मान के चलो निफ्टी 50 25,000 रुपये चल रही, यहाँ पर मान के चलो 25,000 रुपये चल रही, तो 25,000 का जो सारा की सारा आप लोगों ने खरीद के रख लिया फ्यूचर के लिए, तो वो होती है यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग। और दूसरी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि है ना यहाँ पर अपने इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा फेमस है जो ट्रेडिंग, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि होती है इन इंडेक्स के अंदर। सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस है तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग ही है, ये सबसे ज़्यादा करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग इस इंडेक्स के अंदर, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब प्रॉफिट भी करते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान भी करते हैं, समझ गए। तो ये बहुत ही खतरनाक है। अगर आप लोग शुरुआत के अंदर आ रहे हैं तो इस स्टॉक के अंदर आइए, यहाँ पर है ना इस इंडेक्स के अंदर, यानी कि ये जो निफ्टी 50 है, ये जो भी यहाँ पर है ना, इसके अंदर कभी भी मतलब आके यहाँ पर ट्रेडिंग मत करिए शुरुआत के अंदर। कब तक नहीं आना है यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, कम से कम 4 या 6 महीने हो गए, इसके अंदर आप लोग को पता चल गया कि कौन सी कैंडल कैसी काम करती है, मार्केट कैसा मतलब ऊपर जाती है तो कौन सी कैंडल बना के जाती है, मार्केट नीचे आती तो क्या ऐसा रजिस्टेंस लेके नीचे आती है, कैसा सपोर्ट काम करता है, कैसे रजिस्टेंस काम करता है, कैसी ट्रेंड लाइन काम करती है। ये सब कुछ अगर आप लोगों ने सीख लिया, बाय सेल करना सीख लिया कि सही समय पे सही जगह बाय करना, सही जगह पे जाके सेल करना, ये सब कुछ अगर आप लोगों ने सीख गए हैं और आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं अभी हूँ ना यहाँ पर है ना इस इंडेक्स के मतलब इंडेक्स के अंदर आके है ना यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर आके भी यहाँ पर मैं ट्रेडिंग कर सकता है, यानी कि यहाँ पर आके मैं ऑप्शन ट्रेडिंग अभी कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है 6 महीने या 7 महीने होने के बाद में, तो यहाँ पर आइए, उसके बाद में यहाँ पर आइए, और यहाँ पर जब भी आ रहे तो बिल्कुल एक एक लॉट से यहाँ पर ट्रेडिंग करिए, और यहाँ पर है ना आप लोग उसको है ना थोड़ा बहुत सीखिए, समझिए। उससे पहले
पहले तो कभी मत आना, उससे पहले कभी मत आना, इसी के अंदर ट्रेडिंग करिए। शुरुआत के अंदर है ना, इसके अंदर कभी मत आना। अगर मैं मेरी बात अगर बताऊँ तो मैं जो शुरुआत किया था ना, मैं इसी के अंदर से किया था, यानी कि ये इंडेक्स है ना, यही से मैंने शुरुआत की थी यहाँ पर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करके, यहाँ पर समझ रहे। यानी कि मैं जब शुरुआत किया था तो बहुत तरीके से यहाँ पर मैंने इसके अंदर मतलब मेरी धुलाई हुई थी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा मैंने नुकसान किया था शुरुआत के अंदर, क्योंकि मैं ना सीधा की सीधा इसके अंदर आ गया था। तो इसके अंदर है ना कम से कम मैंने बहुत नुकसान किया। तो इसके अंदर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर है ना इसके अंदर मत आना शुरुआत के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप लोग अगर इंस्टाग्राम रील पे या यूट्यूब पे भी देखा होगा तो सबसे ज़्यादा है ना इसी को बताते हैं कि मैंने मिड कैप के अंदर इतना मतलब क्वांटिटी डाली थी, इतना मैंने प्रॉफिट लिया, मैंने निफ्टी 50 के अंदर इतना लिया, ये इसी के बारे में बताएंगे। मगर ये जितना आसान बताते हैं ना कि 5 मिनट के अंदर मैंने 50 रुपये का प्रॉफिट किया, 10,000 का किया, 5,000 का किया, उतना आसान नहीं है ये, उतना आसान नहीं है। अगर आप लोग नए ट्रेडर हैं और सीधा अगर आप लोग 10,000 रुपये लेके भी आ गए, यहाँ पर 10,000 रुपये लेके भी आ गए और नए हैं, आप लोग को पता नहीं कि कब बाई करना है, कब सेल करना है, क्या सपोर्ट काम करता है, क्या रेजिस्टेंस काम करता है, ये कुछ भी पता नहीं, और सीधा इस मतलब इंडेक्स के अंदर आ गए, तो एक ही दिन के अंदर ये तुम्हारा पैसा हो सकता है जीरो हो जाए यहाँ पर, समझ गए। एक ही दिन के अंदर जीरो हो जाएगा और तुम्हारा माइंडसेट भी नहीं यहाँ पर काम करेगा। अगर एक ही दिन के अंदर ये 10,000 रुपये चले गए तो सारा तुम है ना यहाँ पर ये डीमेट मीमेट अकाउंट सब कुछ डिलीट करके मार्केट से बाहर हो जाओगे, कभी यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आओगे। तो इसके अंदर मत आना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। स्टॉक के अंदर भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो स्टॉक के अंदर अगर आप लोग आ रहे हैं तो कितने पैसे होना चाहिए, यानी कि अगर आप लोग शुरुआत कर रहे ट्रेडिंग तो कितने पैसे से शुरू करना चाहिए, यानी कि तुम्हारे पास कितने पैसे तक होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, अगर आप लोग नए ट्रेडर हैं और आ रहे हैं अभी मतलब मार्केट के अंदर शुरू मतलब कर रहे हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर है ना आपके पास है ना कम से कम है ना 10,000 रुपये तक होना चाहिए, समझ रहे, 10,000 रुपये तक होना चाहिए। उससे नीचे अगर है 5,000 भी है तो चलेगा, मगर कम से कम है ना एटलीस्ट 10,000 रुपये तक होना चाहिए, क्योंकि अभी है ना ये सारा चेंज हो गया यहाँ पर मार्केट के अंदर, लोड साइज वगैरह सब कुछ अभी है ना, अगर इसके अंदर भी देखें तो लोड साइज वगैरह चेंज हो गया। तो इसके अंदर है ना कम से कम अगर इसके अंदर भी आ रहे हैं, अगर जो पुराने ट्रेडर है कम से कम 6 महीने हो गए ट्रेडिंग करते हुए, अगर इसके अंदर आना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे इंडेक्स के अंदर, मतलब इंडेक्स के अंदर ज़्यादा पैसे लगेगा। मगर आप लोग स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर शेयर बाई सेल करने के लिए आ रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों के पास 10,000 रुपये होना ज़रूरी है। यानी कि 10,000 रुपये से भी आप लोग यहाँ पर बहुत ही आराम से सीख सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पर, समझ रहे। तो 10,000 रुपये एटलीस्ट होना चाहिए, जो कि बहुत ही मतलब आसानी से यहाँ पर ट्रेडिंग कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा A to Z बता दिया, और आगे मैं बताने वाला हूँ कि जो इंट्राडे है, यानी कि एक ही दिन के अंदर बाय और सेल करना, यानी कि एक ही दिन के अंदर खरीदना बेचना, ये कैसा होता है, वो कहाँ पर होता है, कैसे क्या उसको मतलब आपने को काम में लाना है, क्या क्या इसका रूल है, ये सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ आने वाली वीडियो के अंदर कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे क्या करना है करके। तो ये बहुत कुछ आप लोग को यहाँ पर सीखने को मिला होगा कि यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आप लोग नए हो, आना चाहते हो, तो सबसे पहले ना आप लोग को है ना इससे बच के रहिए, जो कि मैंने बहुत ही यहाँ पर डिटेल में बताया कि ये कितना खतरनाक है। ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही सही भी है, अगर आप लोग सीख गए तो शुरुआत के अंदर ये बहुत ही खतरनाक है, इसके अंदर नया आना चाहिए। तो शुरुआत तो इसके अंदर से करिए, यहाँ से है ना स्टॉक के अंदर मतलब आप लोग शुरू करिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए शुरुआत के अंदर नए ट्रेडर को, कौन सी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, पूरा A to Z यहाँ पर बता दिया। तो आप सभी लोग है ना यहाँ पर है ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग अगर ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं तो यहाँ पर है ना एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे है, वहाँ पर जाके है ना आप लोग एकदम फ्री में डीमेट अकाउंट खुल के है ना पैसे डाल के वहाँ पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं।